चलिए अब रुख करते हैं राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर का, जहां पर हिमाचल प्रदेश से लौटेंगे कांग्रेस विधायक। प्रशिक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश हुए थे शिफ्ट। राज्यसभा चुनाव को लेकर इनेलो ने बढ़ाया सस्पेंस। अभी तक नहीं किया गया किसी को भी समर्थन का ऐलान। दोपहर 12 बजे मीडिया से रूबरू होंगे अभय चौटाला। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर मतदान। बिहार राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी। वोटिंग के बीच कांग्रेस के 3 विधायक मिसिंग। बिहार में एआईएमआईएम के रुख ने विपक्षी महागठबंधन को उलझा दिया। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, जिस प्रकार राज्यसभा के चुनाव होने हैं और इस ऐसे में जो है क्रॉस वोटिंग के मामले भी सामने आते हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने किलेबंदी शुरू कर दी है। अपने विधायकों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसके पश्चात अब विधायकों के लौटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी 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 बिल्कुल बात सही आपने कही। जिस तरह से आज राज्यसभा का चुनाव होना है और रिजल्ट भी आज होगा। सबसे बड़ी बात मैं आज मैं बता दूं कि एमआईआई के जो प्रदेश अध्यक्ष है अख्तर इमाम के कल इफ्तार पार्टी में तेजस्वी कुमार पहुंचे थे। तो ये सबसे बड़ी सवाल है, क्योंकि यही निर्णायक वोट होगी राज्यसभा में। और कल जिस तरह से दोनों नेताओं की बैठक हुई और इख्तियार पार्टी के नाम पर, हो सकता है कि उस दोनों के बीच बात बनी हुई होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि चूंकि ये पार्टी जो है प्रदेश अध्यक्ष ये भी अपना वैसा पत्ता चलाना के मूड में है ताकि उन्हें भी कुछ प्राप्ति हो सके। जैसा सूत्र बता रहा है, जिस तरह से सूत्र बता रहा है कि एआईएमआईएम के जो अध्यक्ष है वो क्रॉस वोटिंग के चक्कर में है। हालांकि जिस तरह से महागठबंधन और गठबंधन के बीच जो है रसाकसी चल रही है, अब देखना है कि वो दोनों के बीच में जो स्थिति अभी तक क्या है सामान्य है, लेकिन कौन किसमें किधर वोट देंगे ये कहना मुश्किल है। क्योंकि सारी 4-5 सीट होना है बिहार में, 5 सीट में 4 सीट तो क्लियर हो, 1 सीट पर चुनाव में जो है दांव फंस गई है। अब इसे देखना है कि किस तरह से क्या हो सकता है, कहना मुश्किल है। क्योंकि सभी दोनों पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों उन पर नजर गड़ाए हुए हैं। बात भी चल रही है। अब वोट के समय में किस तरह से वोटिंग करती है ये समय बताएगा। और फिलहाल जो है दोनों उम्मीदवार महागठबंधन और गठबंधन की उम्मीदवार प्रत्याशी दोनों जीत की उम्मीद पर टिके हुए हैं। और दोनों की उम्मीदवार से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि मेरी जीत सुनिश्चित है। तो इन बातों को अभी कहना मुश्किल होगा जब तक कि वो सामने परिणाम वोट का परिणाम नहीं आता है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, और बिहार के राज्यसभा चुनाव पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि कई बड़े नाम इस बार राज्यसभा पहुंचने वाले हैं। आपसे मैं दोबारा चर्चा करूंगा, लेकिन पंखिल वर्मा ब्यूरो चीफ चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंखिल, कांग्रेस पार्टी ने, अन्य दलों ने भी किलेबंदी शुरू कर दी है। विधायकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और प्रशिक्षण बनाम उनको एक हिदायत दी जा रही है कि अपने ही जो प्रत्याशी है उसको समर्थन देना है। जी पंखिल। सारा सामान आपका उठ रहा है और हमको कोई परेशान है। जब जरूरत पड़ता है तब आप लोग मतलब दिखाते हैं। पंखिल सुन पा रहे हैं आप? चलिए एक बार फिर रुख करते हैं। धर्मेंद्र कुमार जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र जी, इस बार राज्यसभा का चुनाव काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि कई बड़े नाम इस बार राज्यसभा पहुंचने वाले हैं। और न सिर्फ बिहार की राजनीति में इस पूरे घटनाक्रम से हलचल देखने को मिलेगी, बल्कि पूरे देश में ही अब हलचल देखने को मिलेगी। ये सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जो सीट का मुकाबला कड़ा है, जो जिसमें फंसने का चांस है, भाजपा के शिवेश राम और राजद के एडीसी के बीच ये तो दोनों की जो उम्मीदवारी है इसी में क्रॉस वोटिंग की उम्मीद है। और जिस तरह से कि आईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष इमाम और क्या कहते हैं तेजस्वी के बीच जो खिचड़ी पकी है, मैं बार बार बता रहा हूं कि कल देर रात तक दोनों के बीच अच्छी वार्ता हुई है। और इसके लिए जो है एमआई के मुखिया से भी बात हुई है। लेकिन जिस तरह से सुबह का जो आज का जो परिणाम आया है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें वो तेजस्वी को मदद कर पाएंगे। क्योंकि हो सकता है या तो वो चुनाव से अपना दरकिनार कर लेंगे, और या फिर अगर उनको
जिस तरह से ऊपर से जो आदेश मुझे लगता है कि हो गया होगा आदेश कि किन्हें कि वोट करना है या राजग करना है या महागठबंधन करना है, लेकिन मुकाबला इन दोनों के बीच फंसा हुआ है। अब देखना, मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि चूंकि वोटिंग की बात है तो वोटिंग में कौन किसको करेगा, क्रॉस वोटिंग करेगा, कौन क्या करेगा, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि बात तो हो जाती है लेकिन फिर जहाँ मतदान की बातें पर जब आती है तो वहाँ किस तरह से मतदान में वो भाग लेंगे और वो विश्वसनीय रूप से मतदान करेंगे किनके पक्ष में, ये कहना मुश्किल है। जी जी धर्मेंद्र जी, लौटूंगा मैं आपके पास। पंखिल वर्मा, ब्यूरो चीफ चंडीगढ़, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंखिल जी, सरकार को अगर जो है मुख्यमंत्री बनाना हो उसकी बात की जाए या फिर राज्यसभा का प्रत्याशी घोषित करना हो, उसके लिए वोटिंग करवानी हो, क्रॉस वोटिंग एक बड़ा मुद्दा होता है, एक बड़ी चुनौती होती है हर दल के लिए, और उसी को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने विधायकों को प्रशिक्षण देने के नाम पर चंडीगढ़ ले जाकर, माना जा सकता है, एक तैयारी करवाई है कि अपने प्रत्याशी को ही समर्थन देना है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम हरियाणा विधानसभा के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं और अभी की आपको ताज़ा खबर बता दूं कि जो प्रशिक्षण के नाम पर कांग्रेस के विधायक हिमाचल में लेके जाए गए थे, वो 2 बसों के अंदर, अभी छोटी जो बसें होती हैं उन्हीं में हरियाणा विधानसभा में लेकर आए गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको साफ नजर आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं हल्का फुल्का कांग्रेस के अंदर ये डर था कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। अगर पिछले राज्यसभा चुनावों की बात करें हरियाणा के अंदर तो तमाम तरीके से देखा गया है कि कांग्रेस के अंदर कई ऐसे एमएलए पाए गए जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है पार्टी के अंदर की गुटबाजी को और आपसी मतभेदों को, और इसी के चलते इस बार कांग्रेस ने ना रिस्क लेते हुए सभी विधायकों को हिमाचल की ओर ले जाने की कोशिश की। हालांकि अभी के हालात बताएं तो इनेलो ने इसके अंदर सस्पेंस रखा हुआ है। अभी चौटाला प्रेस वार्ता करते हैं और बताते हैं कि अभी हम किसी भी स्थिति को साफ नहीं करेंगे, ऐन मौके पर बताएंगे कि हमने किसको समर्थन किया है। और साथ ही निर्दलीय विधायकों का ये कहना है कि हमने हर पार्टी से वोट मांगने का काम किया और निश्चित रूप से उनका ये कहना है कि कांग्रेस में भी कई ऐसे साथी हैं जो हमारी विचारधारा से मेल खाते हैं और कांग्रेस से भी उनको वोट पड़ेगी। जी पंखिल, जिस प्रकार अगर समूह की बात की जाए तो सभी लगभग विधानसभाओं में किस पार्टी के पास कितना समर्थन है ये पहले से ही साफ है, किस पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिलने वाली है ये भी लगभग तय है। लेकिन क्रॉस वोटिंग जिस प्रकार आपने जो है जिक्र करा, एक बड़ा मुद्दा है और साथ ही साथ माना जा सकता है कई बार हॉर्स ट्रेडिंग भी ऐसे ही वक्त पर देखने को मिलती है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि अगर आजाद उम्मीदवारों को अपना प्रत्याशी बनाना है, अगर हम सभी गठजोड़ कर लिए जाएं और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग ना हुई तो आजाद उम्मीदवार का बनना बेहद मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस के पास भी अच्छी वोट है। पर उसके अलावा अगर इनको 8 वोटों की जरूरत है और 8 व्यक्ति क्रॉस वोट कर दें, ऐसा मुमकिन कहीं ना कहीं नजर नहीं आता। 1 या 2 या 3 क्रॉस वोट होने का चांस लगता है, पर 8 वोटें क्रॉस कर देना वो बड़ा कहीं ना कहीं कठिन काम है। बीजेपी चुनौती देने के लिए ऐसे कार्य करती रहती है और कहीं ना कहीं चुनाव को रोमांचक बनाने के लिए एक बीजेपी का कदम है। जी बिल्कुल, बीजेपी का तो ये कदम है ही, लेकिन साथ ही साथ अगर कांग्रेस के भय की बात की जाए, कांग्रेस की इस तैयारी की बात की जाए तो माना जा सकता है कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर, विधायकों के अंदर बागी स्वर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पिछली गलतियों से कांग्रेस सीख लेने का काम कर रही है और कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि कांग्रेस इस बात सतर्क है कि किसी भी गलती की गुंजाइश न रह जाए। जी बिल्कुल, एक बार फिर रुख करते हैं। धर्मेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र जी, जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी माना जा सकता है भयभीत है या फिर लगातार तैयारी में जुटी हुई है, किस प्रकार के हालात आप देख पा रहे हैं बिहार में, और क्या कुछ तैयारियां इस बार बिहार के दलों की है, क्योंकि काफी बड़ा बदलाव इस वक्त बिहार में होने वाला है? बिल्कुल, बदलाव की जो संकेत है वो दिख रहा है, लेकिन जहाँ जो दाव का फंसना, ये सबसे बड़ी चीज है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि एक सीट पर ही जो जिस तरह से चल रहा है, हो सकता है को एमआईएमआई के जो है उपेंद्र कुशवाहा को समर्थन कर दे, ये हो सकता है। इस पर कहना, ये मुहर लगाना ये मुश्किल है, क्योंकि सारे दल जो है, दोनों दल पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर पैनी नजर लगभग 2-3 दिन से कर रहे हैं। तो उस स्थिति में, उस हालात में अगर उसे देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि अगर वो समर्थन कर दिए, मुझे नहीं लगता है कि समर्थन करेंगे, लेकिन अगर समर्थन भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि आज का जो है टेलीफोनिक और एक दूसरे से भेंट करना, मुलाकात करना और एक दूसरे को समझाना, इस तरह की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से अगर क्रॉस वोटिंग नहीं हुआ तो परिणाम सीधा सीधी रहेगा, अन्यथा फिर परिणाम ये आप
तो समझने की बात है। अब देखना है कि जिस तरह से बातें सबके बीच हुई है, हालांकि तेजस्वी अब आज भी उसी मूड में है कि उनका कहना है कि मेरे उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित होगी, लेकिन अब सुनिश्चित तो सभी दोनों पार्टियां के उम्मीदवार बोल रहे हैं, लेकिन ये देखना है कि वो जीत अगर होती है उसके बाद ही कहा जा सकता है, क्योंकि आज के तारीख में किसके मन में क्या है और कौन वोट देगा, ये सबसे बड़ी कठिन परिस्थिति है। और यही कारण है कि इस एक सीट पर बिहार का दांव में दोनों के बीच पेच फंसा हुआ है। अब देखना है कि स्थिति कैसे क्या बदलती है, तो परिणाम आएगा आज। धर्मेंद्र जी, अंतिम सवाल आपसे। जिस प्रकार हाल ही में जो एक बड़ा फैसला लिया गया नीतीश कुमार पर, कई सारे नेताओं ने ये कहा कि उन पर ये जो है फैसला केंद्र द्वारा थोपा जा रहा है और कई जो है विधायकों के बागी स्वर भी सुनने को मिले थे। क्या लगता है आपको, राज्यसभा की वोटिंग में ये बागी स्वर सुनाई दे सकते हैं? नहीं जी, एक मिनट, ये जिस तरह से पहले हवा फैली थी उसके बाद जो है एनडीए की बैठक हुई। एनडीए की बैठक में मुख्यमंत्री ने मात्र एनडीए की बैठक में, और उसमें जो भी उनके पार्टी के करीब लोग थे, मात्र वो बैठक में 4 मिनट समय दिए मुख्यमंत्री ने सीधा अपने कार्यकर्ताओं और विधानमंडल के सदस्य, विधानसभा सदस्य सभी को एक स्वर में कहा कि देखिए, हम आपके साथ हैं, मैं खुद वहां अपने से मैं वहां राज्यसभा जा रहा हूं, इसमें आपको किसी प्रकार का लेकिन परंतु नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां से मैं बिहार को देखूंगा, समझूंगा, और ये मत सोचिए। तो उन्होंने एक लाइन सबसे बड़ी बात बोली कि मैं हूं ना, ये सवाल जो अंतिम उन्होंने वाक्य दिया, तो इससे दोनों विधानमंडल के सदस्य और विधानसभा सदस्य दोनों जो है कुछ देर के लिए अचंभित हो गए और स्पष्ट हाथ हिलाते हुए केबिन की ओर बढ़ गए कि ठीक है, आप लोग चिंता न करें, मैं दिल्ली से भी हूँ तो बिहार पर मेरी नजर रहेगी। ये साफ संदेश है, क्योंकि इससे पहले जिस तरह से अफवाहें फैली थी कि उन्हें जबरन जो है राज्यसभा भेजा जा रहा है, यहाँ तक कि उनके आवास पर प्रदर्शन हुआ। जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, माना जा सकता है कि एक बड़ा घटनाक्रम बिहार में और पूरे देश में देखने को मिलेगा। आपका धन्यवाद दोनों ही जो है सहयोगियों का जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।